सो कैसी है हमारी जिंदा न्यू व्लॉग के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम निकल पड़े अपने डेविल को भगाते भगाते हमारी कॉलेज की ओर, क्योंकि हमारी कॉलेज में थोड़ा हमें काम था। तो चलो भाई इस टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं हमारी कॉलेज की ओर। A few moments later. हम आ चुके थे महात्मा मंदिर के गार्डन में, और पीछे देख सकते हो आप दलीला होटल, और उसके ठीक आगे दांडी कुटीर पूरा गार्डन है, यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ तक विधानसभा है गुजरात की, वहाँ तक है। तो अभी हम बैठे हैं, अभी क्यों आए हैं यहाँ पर वो आपको बताते हैं। जैसे गाइस हमारी कॉलेज है सेक्टर 15 में हमारी कॉलेज है, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। तो अभी उसका कुछ था कि हमने एग्ज़ाम की फ़ी जमा करवाई थी, तो कुछ पैसे रह गए थे, मतलब कि हमें मालूम नहीं था कि वो भी एक्स्ट्रा करवाने हैं। जब मैं फ़ी भरने गया तो उन्होंने बताया नहीं कि ये पैसे डालने के हैं। हमने जो हमारा होता था, जितने पैसे लिखे हुए थे हमने उतने ही पे किए। बट अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने बताया कि अभी एक्स्ट्रा भी देने के हैं, तो हम गए एक्स्ट्रा देने के लिए। और एग्ज़ाम हो गई, फिर भी हम पैसे देने गए कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, ऐसे बोला था उन्होंने। तो हम पैसे भी पे करने गए, पर उन्होंने लेने से मना कर दिया। सैटरडे को मना कर दिया, और डांटने भी लगे कि ऐसा ऐसा है। तो हमने चला कि कोई नहीं, चलो सर गलती हो गई हमारी। तो फिर उन्होंने बोला कि मंडे को आना, तो आज है मंडे, तो अभी हम जा रहे हैं क्या है, तो चलो देख के आते क्या है क्या नहीं। बहुत गर्मी है और कॉलेज वाले बहुत सर पका रहे हैं अभी। सह लेंगे थोड़ा सा। चलो गाइस देख के आते क्या है क्या नहीं। सो गाइस ये है हमारी कॉलेज। जैसे ही गाइस हम आ चुके हैं अपनी कॉलेज, ये है हमारा कैंपस, और ये देखो कॉलेज, और ये पार्किंग कॉलेज का। ये रही हमारी डेविल, यहाँ पर हमने पार्क की। चलो अभी चलते हैं गेट के अंदर, जो काम है कॉलेज का वो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, मतलब कि मिलते हैं आपसे अंदर। सो गाइस ज़्यादा शूट कर नहीं पाए, मतलब कि हमारा काम था वो हो गया। सो गाइस फ्रेंड का कॉल आ गया, तो उनसे मिलने के लिए आए। वो गाँव से आए हैं, कुछ उनका पेपर है सीसी का, तो मिलके निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस इनकी ऑटो आ चुकी थी और हमारी डेविल को लेकर हम निकलते हैं अपने घर की ओर। सो गाइस हमारी डेविल वहाँ पर पार्क है, ये देखो। और हम है अभी महात्मा मंदिर के गार्डन में, तो चलो अंदर थोड़ा बैठ के बात करते हैं आपसे। जैसे कि गाइस हम फिर से कॉलेज जाके आ चुके थे, जहाँ से गए थे, मतलब कि जहाँ बैठे थे गार्डन में वहीं पर, और उसी जगह पर आके बैठे हैं। स्वागत तो करो हमारा। कॉलेज का हमारा आईडी थोड़ा प्राइवेसी के खिलाफ है, इसीलिए नहीं दिखा सकता कुछ चीज़ें। तो ये देखो गाइस, ये हमारी बैग, और एक पार्सल आ चुका है। घर पे जाके अनबॉक्स करेंगे क्या है क्या नहीं। पर्ची मिली है, घर पे जाके डिटेल में बात करते हैं आपसे। अभी यहाँ पर नॉइस आ रही है बहुत, तो चलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी निकल रहे हैं गार्डन से, जा रहे हैं घर, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, इसी वजह से। A few moments later. जैसे ही गाइस हम आ चुके थे घर, और ये रहा हमारा इतना बड़ा कुछ पार्सल, ये देख सकते हो। आज डिलीवरी थी इसकी, तो आ चुका है। ये देख सकते हो, हमारा फ्रेंड के एड्रेस पे मंगवाया था, क्योंकि वहाँ पर जल्दी डिलीवरी देते हैं। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। हाय हाय, इतना सुकून। सो फाइनली गाइस जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ हमें मिल चुके हैं। ये देख सकते हो रिंग लाइट। हमने बताया था कि हमारे बाइक ने गुम कर दी थी, मतलब कि चलाते टाइम गिर गई थी, उसका भी कोई फॉल्ट नहीं था, बट क्या करें, लूज़ थी तो गिर गई होगी। तो हमने न्यू ऑर्डर करी थी, तो फाइनली वो आ चुकी हैं। अभी इसको इंस्टॉल करवाएंगे। चलो वैसे हम आ चुके थे कॉलेज जाके, मतलब कि जो हमारा काम था वो, और एक पार्सल लेना था। लास्ट क्लिप में मैंने आपको किया था कि पार्सल आया था, तो वो भी लेके आ चुके थे, और हमने अनबॉक्सिंग भी की उसकी। तो अभी हम जस्ट खाना वाना खा के रेडी वेडी होके अभी बैठे हैं। तो अभी कॉलेज का थोड़ा जो
हुआ था प्रॉब्लम, वो उसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो जैसे कि गाइस हमारा जो सैटरडे गए थे कॉलेज, हमारी एग्ज़ाम चल रही थी, तो हमने इसमें एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था इंटरनल में, तो उसका कुछ प्रोसेस था फी पे आउट करने का। तो उन्होंने जितना बताया था कि ये करने का है, तो हमने फॉर्म फिलअप करके उनको फिर पे कर दिए पैसे, पर उन्होंने उस टाइम बताया नहीं कि एक्स्ट्रा इंटरनल के कुछ और भी एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, वो भी आपको पे करने हैं, बट उन्होंने उस टाइम बताया नहीं जब हमने पे किया था। तो बाद में वो बोल रहे थे कि हम जब एग्ज़ाम देने गए तो मैडम ने बोला कि आपका नाम नहीं है, तो फिर हमने बोला कि हमने पेमेंट कर दी थी, हमारे पास जो रिसिप्ट थी, मतलब कि जो उन्होंने पर्ची दी थी उसका भी प्रूफ था, तो हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, ये भी मैडम ने बोला कि ये वाली तो चलो ठीक है, बट आपको दूसरी पेमेंट पे वो पे करनी पड़ेगी जो कोई कॉलेज के अथॉरिटी में आती है। तो जब हमने पहले किया था तो वो उन्होंने पहले बताया नहीं, वो पेमेंट हमें साथ में करनी थी, उन्होंने एक ही पेमेंट ली, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो हमें पूरा बताए। हम भूल गए तो हमें नहीं मालूम था, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो हमें पूरा गाइड करें। कॉलेज है तो यह पूरा गाइड करना चाहिए ना। कॉलेज में क्या होता है कि अगर आपको कुछ पता ना हो तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब कि उनके हिसाब से जो प्रोसेस होती है उन्होंने कर दी, हम बीच में फंस गए, क्योंकि एक पेमेंट की और एक पेमेंट उन्होंने ली नहीं, मतलब कि बताया भी नहीं कि ये पेमेंट आपको देनी है। तो वो तो शुक्र है कि मैडम ने, जब हम पेपर देने गए तो हमारा नाम वो पेम्पलेट में नहीं था, तो मैडम ने एक्स्ट्रा नाम हमारा उसमें ऐड किया और बोला कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब आप पेमेंट कर देना। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुई, सैटरडे को हम गए एग्ज़ाम देने के बाद ऑफिस में, मतलब कि जो कार्यालय होता है, तो जैसे ही हम गए उनसे बात की, हमारी एग्ज़ाम की जो इंटरनल एग्ज़ाम की जो फ़ीस है पेमेंट करने की बाकी थी, मतलब हमने उनको बोला कि ये हमारी फ़ी आप एक्सेप्ट कर लो, हमें पता नहीं था कि 2 पेमेंट करना है और आपने बताया नहीं। तो वो ऐसे ही रूडली बात करने लगे कि नहीं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम एक को बताए कि आपको ये करना है। तो बात है, बहुत रूडली बात कर रहे थे वो। तो उस टाइम हमें कुछ ऐसा कुछ करना नहीं था, क्योंकि हमारा अगर एग्ज़ाम फ़ी नहीं होती तो हमारा रिज़ल्ट नहीं आता। तो वैसे ही करके कुछ ठीक करके अच्छे से बात की, वो तो रूडली बात कर रहे थे, फिर हमने समझाया उनको, तो वो बोले कि आज नहीं, अब इस मंडे को आना। तो फिर से हमारा मंडे को, आज मंडे है तो हमारा आज कुछ काम नहीं था, हम स्पेशल अभी जाके आए और जाके हमने बोला कि हमारी जो पेमेंट थी वो क्लियर करनी थी। मुझे मालूम था कि नहीं होगा, मुझे लगता है कि वो अभी बहुत देरी करवाएंगे, यहाँ से वहाँ टेबल पे करेंगे, बट फाइनली गाइस हमारी पेमेंट हो चुकी है। तो अभी कुछ अच्छा लग रहा है कि चलो पेमेंट हो चुकी है हमारी। तो वैसे स्टाफ अच्छा था, मतलब कि जो रूडली बात कर रहे थे सैटरडे को, वो बंदा तो था ही, बट दूसरी जो मैडम थी उन्होंने पेमेंट जल्दी कर दी और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब फिक्र ना करो। मैंने मैडम को बोला कि मैडम, वो ऐसे रूडली बात कर रहे थे सैटरडे को, तो अभी मैडम ने बोला कि हाँ वो अक्सर ऐसा कर देते हैं, ले ली और निकल पड़े हम घर की ओर। तो अभी आपको दिखाएंगे वो रिसिप्ट। सो गाइस, ये रही हमारी पर्ची जो कॉलेज की ओर से हमें दी है। ये देखो 70/3 वही डेट लगाई है जब हमने पहली फ़ी लगाई थी। ये है हमारी पर्ची, कुछ ऐसी 575 हमने पे कर दिए हैं, जो अमाउंट उन्होंने बताया नहीं, बाद में बताया, तो हमने वो भी पे कर दिए हैं। तो फाइनली हमारा काम जो था वो हो चुका है गाइस। तो चलो गाइस, इस वाले ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं गाइस न्यू ब्लॉग के साथ जल्द ही। द साइनिंग ऑफ द यूआर रीडिंग ब्लॉग्स।